यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोगों ने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रॉमिस किया था कि हम कहानियों का हिंदी अनुवाद लाएंगे। थोड़ा समय लगा है लेकिन अब हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, नेम है द एंचेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी। देखिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ये आप लोगों को लर्न करना है विद स्पेल बाय हार्ट। ये आपको क्यों करना है? क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में, और उसमें पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड द ऑथर। वहां आपको ये स्पेल अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ता है, उसमें नहीं दिया होता है। और ये जो राइटर है इसका भी नेम और इसकी स्पेल अच्छी तरह से होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों, इसमें अगर हम अबाउट द ऑथर अगर पढ़ना चाहें तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसे फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसे समझा दूंगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कोई संतुष्टि नहीं हो पा रही है तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका वेलकम है। आइए आपके क्लास में ये लेसन स्टार्ट करते हैं। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में पढ़ते हैं पहले। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये लेसन महाभारत का एक अंश है, महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर के चरित्र को प्रकाशित करता है, उसके बारे में बताता है, दर्शाता है। द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। ये धर्मराज जो युधिष्ठिर है उन्हीं को धर्मराज कहा गया है। ये युधिष्ठिर ही हैं जिनको हमने धर्मराज कहा है। तो धर्मराज का जो धैर्य है, उनका, उनकी जो दया है और उनके भाइयों के प्रति उनका प्यार तथा उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। He pleases Yaksha by giving satisfactory answers to his questions. युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक आंसर देकर के उन्हें संतुष्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि युधिष्ठिर और यक्ष, तो यक्ष अभी आपकी स्टोरी में सामने आने वाले हैं, आप लोगों को पता चलेगा। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality. The Yaksh was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksha to see Yudhishthira and test his knowledge. यक्ष कोई और नहीं, मृत्यु के देवता हैं, यम। इंग्लिश में यमा लिखा हुआ है लेकिन हम लोग हिंदी में इसको यम पढ़ते हैं, और ये यक्षा लिखा हुआ है, इसको यक्ष ही पढ़ते हैं। स्पेल्स में जैसे हिंदी नेम है में आ क्यों लगाया, इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें, सब चीज़ बताई जाएंगी आप लोगों को। यम जो मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने ही यक्ष का रूप लिया है युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. उस समय यक्ष जब युधिष्ठिर जी के आंसर से संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दिस अपीयर्ड मीन्स अंतर ध्यान, दिस अपीयर्ड मीन्स अदृश्य हो जाते हैं। शुद्ध हिंदी भी मैं यदि आपको बताता हूं तो वो भी समझ आने में परेशानी होती है, 10th क्लास का लेवल इतना बड़ा नहीं होता। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार बड़ी व्याकुलता से और प्यासे थे, कर रहे थे। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? युधिष्ठिर के माइंड में एक प्रश्न आता है। वो सोचते हैं कि जो मेरे भाई हैं, क्या वो किसी के श्राप से ग्रस्त हो गए या फिर वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। Can they have fainted or died of thirst? क्या वो वहां प्यास से बेहोश हो गए, मर गए। Unable to bear these thoughts, ये जो विचार थे उन्हें वो सहन नहीं कर पा रहे थे। And driven by an overpowering thirst, ऊपर से उन्हें गहरी प्यास लगी हुई थी। He gave up waiting and started
out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. तो उन्होंने क्या किया, उनका इंतजार करना खत्म किया और वहां से वो उनकी तरफ चले अपने भाइयों की खोज में, जहां वो पूल था, जहां तालाब था, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद वो उन्हें वहां ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, वो उन्हें मिल सकते हैं. Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर जो थे वो उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते से उनके भाई गए हुए थे. तो उन्हें जंगल में ट्रैक्स जो रास्ते थे, वो फुल जो रास्ता था वो जंगली भालुओं से और चित्तेदार हिरणों से, बड़े बड़े जंगल से, और वहाँ जो चिड़ियाएँ थी. टिल ही केम, जब तक कि एक बहुत घने जंगल से निकले. उस जंगल में जो रास्ता था वो रास्ता जंगली भालुओं से, हिरणों से और बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वहां चिड़ियाएं थी. वो जब तक चलता रहा जब तक कि वो एक हरी घास वाले, जो कि वहां जो पूल था उसके नजदीक खड़ी हुई थी, उस तालाब तक नहीं पहुंचे. बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, लेकिन जब वहां उसने अपने भाइयों को पड़ा पाया, और वो किस दशा में पड़े हुए थे, फ्लैग पोल्स, जैसे कि मान लो किसी डंडे से झंडा निकाल के फेंक देते हैं, तो उनको वो दुख सहन नहीं हुआ. He lifted his voice and wept. वो चिल्लाए और वो रोने लगे. ये तो आपको पता है कि जब मान लीजिए हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो अधिकतर हमारे साथ ऐसा ही होता है. He touched the faces of Bhima and Arjuna. उसने अपने भाई भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ, चेहरे पे हाथ घुमाया. As they lay so still, वो ऐसे पड़े हुए थे, ऐसे शांत पड़े हुए थे. Silent and mourned, बिल्कुल जैसे कि आदमी अधमरा होकर के गिर पड़ता है. Was this to be the end of all our woes? वो कहने लगे, क्या यही हमारे संकल्पों का अंत था? Just when our exile is about to end, जबकि हमारा जो वनवास था वो खत्म होने वाला था. You have been taken away, आप लोग मुझसे दूर चले गए. Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहां तक कि जो मेरा भाग्य है उसके साथ भगवान भी ऐसी खिलवाड़ नहीं कर सकते. तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है. रोज की स्टोरी है आपकी जो चली हुई है. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब उन्होंने उनके बाजुओं को देखा तो वो शोक से व्याकुल होकर के कहने लगे कि इतना पावरफुल कौन है जो इन्हें मार सकता है. Then he too descended into pool, और तब उन्होंने पुल की तरफ वो थोड़े से चले. Down to the water by an overpowering thirst, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो तालाब की तरफ बढ़े. At once the voice without form warned, अचानक एक आवाज बिना किसी शरीर के और उन्हें चेतावनी देती है. Your brothers died because they did not heed my words. आपके भाई इसीलिए मारे गए
क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय पानी पीने की जिद की। डू नॉट फॉलो दम। आप उनकी तरह मत करो। आंसर्स माई क्वेश्चंस। मेरे प्रश्नों का जवाब दो फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तभी आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। ये तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand. युधिष्ठिर जी बहुत ज्ञानी थे, एक क्षण भी नहीं लगी उन्हें समझने में that these could be none other than the words of Yaksha. वो समझ गए कि ये यक्ष के सिवा और किसी के शब्द नहीं हो सकते। And guessed what had happened to his brothers. उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see a possible way. तो उन्होंने उस रास्ते को जो संभव था ढूंढने में देर नहीं लगाई और ब्रिंगिंग दम बैक टू लाइफ, जिससे उनके भाई पुनः जीवन पा सकते थे। He said, उसने कहा, to the bodiless voice, जो अदृश्य आवाज आ रही थी उससे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। तो जो आवाज थी वो यानी कि जो यक्ष थे वो बिना शरीर के केवल आवाज से ही पूछ रहे थे। उन्होंने उनसे फटाफट से प्रश्न पूछने शुरू किए एक के बाद एक। What rescues men in danger? उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा, ये आप ध्यान से सुने, ये आपके प्रश्न में भी आते हैं। मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है? Courage, साहस। By the study of which science does man become wise? मनुष्य किस विज्ञान को पढ़ करके बुद्धिमान बनते हैं? Not by studying any, किसी को नहीं। शास्त्र does man become wise? It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. तो वो क्या कहते हैं कि किसी विज्ञान से पढ़ करके इंसान बुद्धिमान नहीं बनता, ये तो केवल एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, जो लोग बुद्धिमान लोगों के बीच में रहते हैं, दैट ही गेट्स विजडम, तो बुद्धि से ही बुद्धि को कमाया जाता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? हवा से तेज क्या है? माइंड, आंसर दिया युधिष्ठिर जी ने। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? एक सूखे तिनके से ज्यादा और क्या फेडेड है, यानी कि क्या चीज मुरझाई हुई है? अ सोरो स्ट्रुकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय, एक दुख से भरा हुआ मन। वोट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर? हमारा सच्चा मित्र कौन हो सकता है? सच्चा यात्री कौन हो सकता है? यात्रा में सच्चा दोस्त कौन हो सकता है? लर्निंग, सीखना। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो घर पर रहता है उसका सच्चा मित्र कौन हो सकता है? द वाइफ, पत्नी। हु कंपनीज अ मैन इन डेथ? और नेक्स्ट जो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जब मृत्यु होती है वह किसका साथ मिलता है? धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. मरने के बाद जब अकेली आत्मा को यात्रा करनी पड़ती है तो वहां उसका साथ धर्म ही देता है। Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा बर्तन क्या है?
द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन itself, पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी एक अच्छे आचरण का ही परिणाम है। What is that? By giving up which man becomes loved by all, ऐसी क्या चीज है जिसे त्यागने के बाद मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. मनुष्य यदि अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्याग दे तो उसे सभी प्यार करने लगते हैं। What is the loss which yields joy and not sorrow? तो यहां तक मैंने आप लोगों को समझाया है। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं इसको अब यहीं स्टॉप करूंगा। आप लोगों से उम्मीद है आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इससे बेनिफिट उठाएंगे। ये यूट्यूब पे डाला जा रहा है और भी अभी वेबसाइट वगैरह तैयार करा रहे हैं, अपना ऐप वगैरह भी तैयार करा रहे हैं। आप लोग हर चीज़ वहाँ से भी सीखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हमारी जा रही हैं, यहाँ भी आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए, सीखिए। इसी के बाद इसके सेकंड पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।